अमेरिका ईरान के बीच फिर भड़की जंग। समझौते के 10 दिन बाद दोनों देश आमने सामने। अमेरिका ने ईरान पर किया ताबड़तोड़ हमला। ईरान का पलटवार, बोला हम झुकेंगे नहीं। वैश्विक तेल आपूर्ति और समुद्री व्यापार पर फिर संकट। अमेरिका और ईरान के बीच 17 जून को फ्रांस में हुए शांति समझौते के बाद उम्मीद की जा रही थी कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से चला आ रहा तनाव अब कम होगा, लेकिन सिर्फ 10 दिन के भीतर ही हालात फिर से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अमेरिका और ईरान दोनों ने एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर जोरदार हमला किया है। हमले के तुरंत बाद दोनों ने एक दूसरे पर पहले हमला करने और समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। वहीं अब इस हमले ने पूरे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा दिया है और दुनिया की नजरें अब हॉर्मुज जलनम्रू मध्य पर टिक गई हैं। फ्रांस में 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इस समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव कम करना, हॉर्मुज जलनम्रू मध्य में सुरक्षित समुद्री आवाजाही सुनिश्चित करना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को आगे बातचीत का रास्ता तैयार करना था। लेकिन समझौते के महज कुछ दिन बाद ही दोनों देशों के बीच फिर से सैन्य टकराव शुरू हो गया। ईरान ने दावा किया कि उसकी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC नेवी ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। ईरानी सेना का कहना है कि ये कार्रवाई अमेरिका की आक्रामकता और शांति समझौते के उल्लंघन के जवाब में की गई है। ईरान के मुताबिक अमेरिका ने उसके तटीय इलाकों पर हवाई हमले किए, जिसके जवाब में उसने कार्रवाई की है। वहीं अमेरिका का कहना है कि उसने पहले हमला नहीं किया, बल्कि ईरान ने ही सीज फायर तोड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक गुरुवार को हॉर्मुज जलनम्रू मध्य से गुजर रहे एक कमर्शियल जहाज पर ईरान ने ड्रोन हमला किया था, जिसके जवाब में अमेरिकी सेना ने कार्रवाई करते हुए ईरान के 3 ड्रोन मार गिराए। उसके बाद मिसाइल, ड्रोन लॉन्च साइट्स और रडार ठिकानों पर सटीक हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है, ताकि भविष्य में अमेरिकी हितों पर होने वाले हमलों को रोका जा सके। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें ईरान की कार्रवाई बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने दावा किया कि ईरान ने एक नहीं बल्कि कई हमले किए, इसलिए जवाबी कार्रवाई जरूरी थी। दूसरी ओर ईरान ने अमेरिका के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। ईरान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए अमेरिका को धोखेबाज बताया और कहा कि उसने हमेशा की तरह इस बार भी अपने वादे से मुकरकर शांति समझौते का उल्लंघन किया है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने हॉर्मुज जलनम्रू मध्य में एक कमर्शियल जहाज की घटना का बहाना बनाकर उसके तटीय इलाकों पर हवाई हमले किए। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान खातम अल अनबिया के प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने हमला कर बड़ी गलती की है, अब ईरान इसका जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। उन्होंने साफ कहा कि ईरान अपनी प्रतिक्रिया का समय और स्थान खुद तय करेगा। अगर अमेरिका ने आगे कोई भी सैन्य कार्रवाई की तो उसे पहले से कहीं ज्यादा तगड़ा जवाब दिया जाएगा। सरकारी मीडिया के अनुसार ईरान की IRGC ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। हालांकि ईरान ने अब तक ये नहीं बताया है कि हमला किन ठिकानों पर किया गया और इससे कितना नुकसान हुआ है। ईरान का कहना है कि इस्लामाबाद समझौते की धारा 5 के अनुसार हॉर्मुज जलनम्रू मध्य से गुजरने वाली समुद्री गतिविधियों को नियंत्रित करने का अधिकार उसके पास है। ईरानी अधिकारियों का आरोप है कि अमेरिका ने अलग अलग बहाने बनाकर इस समझौते को कमजोर करने और क्षेत्र में तनाव बढ़ाने की कोशिश की। इसी वजह से ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है और भविष्य में किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इससे पहले भी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने चेतावनी दी थी कि यदि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। अब ईरान का दावा है कि उसने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर अपनी चेतावनी को अमल में बदल दिया है। ताजा घटनाक्रम ने पिछले सप्ताह हुए शांति समझौते पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उस समझौते के तहत हॉर्मुज जलनम्रू मध्य को पूरी तरह खोलने, समुद्री व्यापार को सामान्य करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे बातचीत करने की योजना बनाई गई थी। लेकिन अब नई सैन्य कार्रवाई से उस समझौते का भविष्य भी खतरे में नजर आ रहा है। फिलहाल दोनों देश एक दूसरे पर पहले हमला करने और समझौता तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में दुनिया की नजर अब इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में हालात बातचीत से संभलेंगे या फिर ये टकराव और बड़ा रूप लेगा। यदि तनाव इस तरह बढ़ता रहा तो इसका असर केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक तेल आपूर्ति, समुद्री व्यापार और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है।